अस्सलामुअलैकुम। अपने टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा करना भी ज़रूरी था और सुपर मास्टर के ज़रिए शुकुआ सहारा की आवाज़ सुनकर उसके पास पहुंचना भी था। लिहाजा वो खामोशी से सुपर मास्टर के अंदर पहुंची। वह 3 आला फौजी अफसरान से इसी सिलसिले में कह रहा था। हमारे पास टेलीपैथी जानने वाला पाशा है, वह अहमक है। कभी कभी गैर मामूली समातो बसारत के मामले में काम आ जाता है। हमारे 2 नए टेलीपैथी जानने वाले डी लंकास्टर और बॉबी बेकर ज़हीन हैं, मगर हमने अब तक अमली मैदान में उनकी जहानत को नहीं आजमाया है। क्या उन दोनों को जापान के मामले में आजमाना चाहिए? एक आला फौजी अफसर ने कहा, इस तरह आजमाया जा सकता है कि वो दोनों यहीं हेडक्वार्टर में रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए शुकुआ सहारा की मदद करें। दूसरे अफसर ने कहा, यही मुनासिब होगा और मैं तो चाहता हूं कि हम मजीद 2 या 3 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा कर लें। अगर हम हर माह 2-3 का इजाफा करते रहेंगे तो हमारे पास फरहाद की टीम से भी ज़्यादा ख्याल ख्वानी करने वालों की एक फ़ौज बनती जाएगी। एक फ़ौजी जवान ने उनके दफ्तरी कमरे में आकर सलूट किया, फिर कहा, मैं अपने मुल्क अमरीका का वफादार माइक हरारे बोल रहा हूँ। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े उस फौजी जवान के दिमाग में रहकर यह सुना है कि आप हजरात टेलीपैथी जानने वालों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं। आप लोगों ने बारहा मेरी शातराना जहानत की दाद दी है। मैं मशवरा देता हूँ कि इजाफा करने से नुकसान होगा। पहले हमारे टेलीपैथी जानने वाले कभी बागी होकर हमारे मुल्क से चले जाते थे और कभी दुश्मन उन्हें ट्रैप कर लेते थे या वो मारे जाते थे। अब तो एक ऐसी देवी आ गई है जो किसी के भी दिमाग में घुसी चली आती है। इसीलिए मैं अभी लहजा बदल कर बोल रहा हूँ ताकि वो मेरे अंदर ना आ सके। सुपर मास्टर ने कहा, तुम हमसे दूर हो जाने के बाद हमारे मुल्क से वफादारी का दावा ना करो। वैसे अब हम ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए आम टेलीपैथी जानने वाले नहीं बल्कि रोबोट किस्म के टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर रहे हैं। देवी कभी हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों के अंदर नहीं पहुंच सकेगी। माइक हराने ने कहा, जरा अकल से सोचें, क्या वो आप लोगों के अंदर नहीं आती होगी जबकि वो दूसरे योगा जानने वालों के अंदर पहुंच जाती है। एक फौजी अफसर ने कहा, तुम सोच भी नहीं सकते कि देवी हमारे किस कदर काम आ रही है। पिछली बार उसने बड़ी चालाकी से अनकरा के इजलास में MIM के सरबराह को बेनकाब किया था। वो साया बनकर छुपा हुआ था मगर देवी से ना छुप सका। जाहिर हो गया वो लाजमी गिरफ्तार हो जाता, लेकिन अपनी चालाकी से बच निकला। मैं मानता हूं कि देवी भारत की तरफ से हमारे काम आ रही है। क्या अकल ये नहीं कहती कि वो हमारे काम आकर हमसे फ़ायदा उठा रही है? पहले भारत में शीतारा के सिवा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं था, लेकिन अब वहाँ कुछ पैदा हो गए हैं। आखिर वो सब कहाँ से पैदा हो गए? शायद वो माइक हरारे के इस सवाल का जवाब ना दे पाते, लेकिन सुपर मास्टर ने देवी की मर्जी के मुताबिक कहा, तुम्हें देवी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं। उसे आत्मा शक्ति हासिल हो गई है। वैसी शक्ति के जरिए भारत के किसी भी ज़हीन और काम आने वाले शख्स को टेलीपैथी ऐसे सिखा देती है जैसे हमारी ट्रांसफार्मर मशीन सिखाया करती है। फिर तो वो और ज़्यादा खतरनाक है। हम यह मशीन के ज़रिए 2 पैदा करेंगे तो वो आत्मा शक्ति के ज़रिए 10 पैदा करेगी। हमेशा हमसे बरतर रहा करेगी। इतनी अकल हमें भी है कि उसे बरतरी हासिल है, लेकिन वह फरहाद और ब्रादर कबीर की तरह हमारी दुश्मन नहीं है। वैसी ज़बरदस्त है कि जल्दी हमारे दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर हरारे, तुम जब चाहते हो हमारे किसी फौजी जवान के जरिए हमारी खुफिया मीटिंग में चले आते हो, दरवाजे पर दस्तक भी नहीं देते। फिर ये कि इतने अरसे से तुम हमारे क्या काम आ रहे हो? आप मुझे कोई काम दें, मैं उसे बखूबी अंजाम दूंगा। तो फिर हम तुम्हें जापान के एक नए मजहबी गुरु शुकुआ सहारा के बारे में बताते हैं। वो वहाँ रूहानियत का प्रचार कर रहे हैं और हमारे मुकाबले में जापान की सनती तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अगर तुम टेलीपैथी के जरिए उसकी मदद करोगे तो हमारे मुल्क की सनती पैदावार बढ़ेगी और हमारा माल दुनिया की तमाम मंडियों में ज़्यादा फ़रोख्त होगा। माइक हरारे ने कहा, आप उल्टी बातें कर रहे हैं। हमारे मुल्क के सनतकारों को इतनी उम्दा और आला क्वालिटी का माल तैयार करना चाहिए कि वह सनती दौड़ में जापान से आगे निकल जाए, लेकिन आप अपने मुल्क में सनती पैदावार का म्यार बढ़ाने की बजाय जापान की सनतों को कमज़ोर करना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कमतर क्वालिटी का माल बनाने वाले सनतकारों को लालची और मुनाफाखोर बना रहे हैं। एक अफसर ने कहा, दुनिया के तमाम ममालिक पर हमें किस तरह मुसल्लत होना है ये हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। फ़िलहाल हमारे मामलात में मुदाखलत ना करो। हमारे पास ना भी टेलीपैथी जानने वालों की कमी और ना आइंदा होगी। हम तुम्हारे मोहताज नाबे और ना आइंदा रहेंगे, लिहाजा यहाँ से चले जाओ। माइक हरारी ये कहता हुआ चला गया। नसीहत और नेक मशवरे सिर्फ उनके लिए होते हैं जो तकब्बुर और अनापरस्ती को बलाए ताक रखकर अकल से सोचना, गौर करना और फिर अमल करना जानते हैं। आप हजरात एक दिन बहुत पछताएंगे। उसके जाने के बाद देवी को इत्मीनान हुआ वो काम बिगाड़ने आया था। अगर वो मौजूद ना होती तो हरारे उसके खिलाफ ज़रूर सुपर मास्टर वगैरह को भड़काता। एक अफसर ने दूसरे फौजी जवान को बुलाकर कहा, दफ्तर के बाहर 4 जवानों की ड्यूटी लगाओ, तुम भी उनके साथ रहो और ये ताकीद करो कि तुम में से कोई यहाँ अंदर आना चाहेगा तो वो ये समझ ले कि कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन उसे हमारे पास ला रहे, लिहाजा उसे फ़ौरन रोक दिया जाए और हमें इतला दी जाए कि तुम में से कोई यहाँ जबरन आना चाहता है। वो फौजी जवान हुक्म की तामील के लिए चला गया। एक अफसर ने उठकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अब कोई नहीं आ सकता था। बड़ी खुशफहमी थी। देवी तो बहुत पहले से उनके दरमियान थी, बस दिखाई नहीं देती थी।
उन्होंने फैसला किया कि टेलीपैथी जानने वाले बॉबी बेकर को बुलाकर शुको असाहारा की आवाज़ ऑडियो कैसेट के जरिए सुनाई जाए और उसे हदायत दी जाए कि वहाँ ख्याल ख्वानी के जरिए किस तरह फ़राइज़ अंजाम देने हैं। फिर इसराइली हुकाम से कहा जाए कि वो भी अपना एक टेलीपैथी जानने वाला वहाँ भेज दे। वो देवी से भी तवक्को कर रहे थे कि इस मामले में वो खुद दिलचस्पी लेगी या फिर अपने किसी टेलीपैथी जानने वाले को शुको असाहारा के पास भेज देगी। देवी से इसलिए तवक्को थी कि बाबा साहिब और MIM की तंजीम के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और भारत के टेलीपैथी जानने वाले हमेशा मुत्तहिद हो जाया करते थे। फिर उन्होंने नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा करने के सिलसिले में फैसला किया कि 48 घंटों के अंदर अपने 3 काबिल और ज़हीन फौजी अफसरों को मशीन से गुजारा जाएगा। देवी के लिए भी 48 घंटे काफ़ी थे। उस वक्त तक उसकी डमी और भारत के 6 फौजी जवान वाशिंगटन पहुंच सकते थे और वह सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरों से अपनी मर्जी के मुताबिक उस मशीन से काम ले सकती थी। वो ट्रांसफार्मर मशीन जितने जिम्मेदार अफसरान के चार्ज में थी, वो सब देवी के मामूल और ताबेदार थे। वहाँ सुपर मास्टर का टेलीपैथी जानने वाला बॉबी बेकर आ गया था। उसे शुको असाहारा की आवाज़ ऑडियो कैसेट के जरिए सुनाई जा रही थी। ये आवाज़ देवी भी सुन रही थी। इसके बाद सुपर मास्टर ने फ़ोन के जरिए शुको असाहारा से रब्ता किया और पूछा, कैसे हो, कोई परेशानी तो नहीं है? शुको असाहारा ने कहा, अभी तक मैं बाजी ले जा रहा हूँ। आपके टेलीपैथी जानने वाले अभी तक मेरे पास नहीं आए। आ रहे हैं, अब ये कह रहा है उसका नाम बॉबी बेकर है। तुम कोई कोडवर्ड बताओ ताकि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले से तुम धोखा ना खा सको। वो बोला, जापान का उलट नापाज है। मेरे नाम के पहले लफ्ज़ का उलट वकूश है। तुम्हारे आदमी बॉबी बेकर का उलट यबूब रकीब है। वो मेरे अंदर आकर कहेगा, नापाज के वकूश को सलाम। मैं जवाब में कहूँगा, यबूब रकीब को खुश आमदीद। सुपर मास्टर ने देवी की मर्जी के मुताबिक कहा, एक देवी जी भी तुम्हारे पास आएंगी और कोडवर्ड्स के तौर पर कहेंगी, नाम उल्टे लो मगर चाल उल्टी ना चलो वरना उलट जाओगे। थोड़ी देर बाद इसराइल का एक जिम्मेदार अफसर ब्रेन आदम भी तुमसे फ़ोन पर रब्ता करेगा। तुम उसके किसी टेलीपैथी जानने वाले से कोड वर्ड्स तय कर लेना, दैट्स ऑल। फ़ोन का रब्ता ख़त्म करने के बाद सुपर मास्टर ने बॉबी बेकर को कोड वर्ड्स बताए। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर शुको असाहारा के दिमाग में पहुंचते ही कोड वर्ड्स अदा किए। वो भी कोड वर्ड्स का जवाब देकर बोला, हमने कानून और अदालत को तो उल्टा लटका दिया है। कई हज़ार शुको असाहारा की मौजूदगी में कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन यह अंदेशा है कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले मुझ तक पहुंचने का रास्ता निकाल लेंगे। उस वक्त देवी बॉबी बेकर के अंदर मौजूद थी और उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। बॉबी बेकर ने देवी की मर्जी के मुताबिक कहा, हमें मालूम है कि जापानी हुकूमत मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों का ताउन हासिल कर रही है। जिस तरह तुम्हारे हज़ारों हमशक्ल हैं, उसी तरह तुम्हारी आवाज़ और लहजे में बोलने वाले भी तुम्हारे सैकड़ों अकीदतमंद और योगा के माहिर भी हैं। तुम्हारे लहजे में एक मामूली सी तब्दीली के बायस हम तुम्हारे अंदर पहुंचते रहेंगे। इस मामूली तब्दीली का इल्म दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों को नहीं होगा। फ़िलहाल इत्मीनान रखो, दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे हमशक्ल और हम आवाज़ अकीदतमंदों के दिमागों में भटकते फिरेंगे। मैं भी इसी पहलू से सोच रहा हूँ कि मेरे और अकीदतमंदों के लहजों में मामूली सा फ़र्क होने के बायस दुश्मन मेरा सुराग नहीं लगा सकेंगे। मेरे 4 अकीदतमंद मुझे बता चुके हैं कि एक टेलीपैथी जानने वाली सानी उनके अंदर आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सांस रोक ली थी। ये बात गौर तलब है कि जब तुम्हारे हज़ारों हम आवाज़ हैं तो वो सिर्फ 4 अकीदतमंदों के अंदर क्यों महसूस की गई, बाकी दूसरों ने उसे महसूस क्यों नहीं किया? शुको असाहारा ने कहा, शायद उन चारों के लहजे भी दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ होंगे। इसका मतलब है कि अकीदतमंदों के लहजे मुख्तलिफ होते रहेंगे तो दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले यूं ही भटकते भटकते तुम्हारे करीब पहुंच जाएंगे। फिर ये कि हर इंसान की कोई ना कोई छोटी बड़ी कमज़ोरी होती है। तुम ज़रा सोच कर बताओ, क्या तुम्हारी ऐसी कोई कमज़ोरी है जिससे दुश्मन फ़ायदा उठा सकें? नहीं, मेरे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है। ऐसा हर इंसान समझता है कि वो कमज़ोरियों या खामियों से पाक है। सिर्फ चंद लोग अपनी किसी कमज़ोरी को समझते हैं और जो लोग अपनी कमज़ोरी को समझकर इसका एतराफ़ करते हैं वो इस कमज़ोरी को दूर कर लेते हैं। शुको असाहारा ने कहा, मेरा बहुत बड़ा दर्जा है। एक नए मज़हब का बानी हूँ और मजहबी गुरु कहलाता हूँ। मुझ में कोई कमज़ोरी हो ही नहीं सकती। देवी इतनी देर में उसके चोर ख्यालात पड़ चुकी थी। बॉबी बेकर ने उसकी मर्जी के मुताबिक पूछा, क्या तुम हुस्न परस्त नहीं हो? क्या अपने अकीदतमंदों से छुपकर अपनी पसंद की किसी हसीना को ट्रैप नहीं करते हो? वो चौंक कर बोला, मैं ये भूल गया था कि टेलीपैथी जानने वालों से कोई राज छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन बात कमज़ोरी की हो रही है। हुस्न परस्ती मेरा शौक़ है, कमज़ोरी नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। औरत बड़े से बड़े शहज़ोर को इसी तरह कमज़ोर मनाती है कि पानी सर से गुजरने के बाद उस शहज़ोर को अपनी कमज़ोरी का पता चलता है। उसने कहका लगाकर कहा, तुम्हें मेरे ख्यालात से यह भी मालूम हो चुका होगा कि मेरी तन्हाई में आने वाली कोई औरत ऐसी नहीं है जो मेरी तन्हाई से वापस जाने के बाद मुझे याद रखती हो, वो मुझे भूल जाती है। हमें पता है कि जो हसीना तुम्हें पसंद आती है तुम उस पर पहले तन्वी में अमल करते हो, उसे गायब दिमाग बना देते हो।
वो तनवीमी अमल के ज़ेर असर तुम्हारे मुकर्रर करदा वक्त पर तन्हाई में आती है, और जब वापस अपने घर पहुंचती है तो इस अमल का असर ख़त्म हो जाता है और वह परेशानी से सोचती रह जाती है कि अपनी मर्जी के खिलाफ कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही है। बिल्कुल यही बात है, कोई हसीना ऐसी नहीं है जो बाद में मुझे पहचान कर ये इल्ज़ाम दे सके कि वो एक बदकार मजहबी गुरु के साथ गुनाह आलूद लम्हात गुजार चुकी है। हम तुम्हें दुश्मनों से महफूज रखने आए हैं। जब तक अदालत और कानून के मुहाफिज बेबस होकर तुम्हारी हमायत में फैसला ना सुनाएं, तब तक तुम किसी के करीब ना जाओ और ना ही उस पर तनवीमी अमल करके अपनी तन्हाई में बुलाओ। शहर टोक्यो की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा और मैं उस शहर से 200 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ के नामी गिरामी जासूस हज़ारों शूको सहारा के दरमियान मुझे तलाश करते करते थक गए हैं। वो कभी मेरे खुफिया अड्डे तक नहीं पहुँच सकते। वो दुरुस्त कह रहा था। उसने अपने 1 दर्जन हम शक्लों पर तनवीमी अमल करके उनके जहनों पर रूहानियत के सिलसिले में ऐसी मानव फरोज तकरीरें नक्श कर दी थी जो सरासर मादियत परस्ती या सनती तरक्की के खिलाफ थीं। वो 1 दर्जन हम शक्ल शूको सहारा मुख्तलिफ शहरों में थे। उनमें से हर एक मजहबी गुरु बनकर हज़ारों के मजमा में तकरीर करता था और रूहानियत की हमायत में नेक मशवरे या हदायत देकर सनतकारों पर लानते भेजता था। फिर किसी सनतकार के खिलाफ उसकी तबाही के बारे में पेशगोई करता था तो वह आइंदा दुरुस्त साबित होती थी और जापानी अवाम को मुतासिर करती थी। अवाम और दानिश्वर कशमकश में मुब्तला रहते थे कि पूरी कौम के लिए रूहानियत लाजमी है। अगर लाजमी है तो क्या उसकी खातिर सनती तरक्की को पसे पुश्त डाल दिया जाए। दूसरी बार देवी उसके दिमाग में आकर खामोश रही। उस वक्त बॉबी बेकर जा चुका था। शुको सहारा सोच रहा था कि उस टेलीपैथी जानने वाले ने दानिशमंदाना मशवरा दिया है। उसे अदालत का फैसला सुनने तक ना तो किसी हसीना की तरफ माइल होना चाहिए और ना ही किसी बैंक में या किसी अरबपति सनतकार की तिजोरी पर डाका डालना चाहिए। मजहबी गुरु शुको सहारा को अरबपति बनने के अलावा हीरे जवाहरात जमा करने का शौक था। वो कभी किसी बैंक के आला अफसर पर, कभी किसी बड़े ताजिर पर तनवीमी अमल करता था। वो लोग इस अमल के ज़ेर असर रहकर बैंक से उसकी मतलूबा रकम लाते थे और जो ताजिर उसका मामूल बन जाता था वो अपनी तिजोरी से हीरे जवाहरात निकाल कर खुद उसके पास हाजिर होकर उसे वो कीमती नजराने पेश करता था। फिर बाद में वो लोग भूल जाते थे कि उन्होंने गायब दिमाग रहकर कितना बड़ा नुकसान किया है। अब ये मालूम हो चुका था कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले भी उसकी ताक में लगे हुए हैं, तो उसे अदालती फैसले तक चोरी डकैती की वारदात नहीं करना चाहिए। लेकिन उन दिनों एक हसीना पर वो बुरी तरह मर मिटा और उसे अपनी तन्हाई में लाना चाहता था। अक्ल समझा रही थी कि वह सब्र करे, मगर जज्बात भड़का रहे थे और यह सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि वो बड़ी राजदारी से ऐसा करेगा तो दुश्मन तो क्या, दोस्तों को भी खबर नहीं होगी। देवी ने कहा, यही तुम्हारी भूल है। शुको सहारा ने घबराकर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। फिर बोला, ये मेरी मर्जी के खिलाफ कौन मेरे अंदर आकर बोल रहा है? तुम कौन हो? मैं बलाए नागहानी हूँ। तुम्हें बड़ी खुशफहमी है कि बड़ी राजदारी से अपना मुंह काला करोगे। क्या मेरी मौजूदगी में राजदारी कायम रख सकोगे? वो हैरान और परेशान होकर बोला, मैं योगा का ज़बरदस्त माहिर हूँ। 15 मिनट तक सांस रोक लेता हूँ, किसी की भी सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ। फिर क्या बात है कि तुम्हें मैंने महसूस नहीं किया है? इसलिए कि मेरे पास आत्मा शक्ति है और तुम तिब्बत के लामा से जो कुछ सीख कर आए हो वो आत्मा शक्ति नहीं, महज जादू है। तुमने जिस हद तक जादू सीखा है वो सब मुझ पर आजमाओ और मुझे अपने अंदर से भगाओ। वो दरअसल मैं आम लोगों को मुतासिर करने के लिए ना समझ में आने वाले जादुई तमाशे करता हूँ और वो समझते हैं कि रूहानियत का कमाल दिखा रहा हूँ। मगर तुम तो इस मामले में मेरी माँ साबित हो रही हो। वो उसे बोली, कुत्ते के बच्चे, मैं कोई बूढ़ी नहीं हूँ कि तू मुझे माँ कहे। आइंदा मोहतात रहकर गुफ्तगू करना, वरना खोपड़ी में ऐसा जलजला पैदा करूंगी कि कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं सकेगा। वो बोला, आज तक किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि मेरी शान में गुस्ताखी करे, मगर तुमने मुझे कुत्ते का बच्चा कह दिया और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने अपनी बेबसी को समझ रहा हूँ। तुम्हारा रवैया बता रहे कि तुम कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाली हो। क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? देवी ने सुपर मास्टर के जरिए अपनी आमद के सिलसिले में जो कोड वर्ड्स सुनाए थे उन कोड वर्ड्स को दोहराया। फिर कहा, मैं वही देवी हूँ जिसका जिक्र सुपर मास्टर तुमसे कर चुका है। मैंने पहले सोचा था कि अपनी आत्मा शक्ति तुम पर जाहिर न करूं और आम ख्याल ख्वानी करने वाले की तरह कोड वर्ड्स अदा करके आऊं, लेकिन तुम्हारे चोर ख्यालात से तुम्हारी खुशफहमी का पता चला। तुम समझते हो कोई भी गलत काम राजदारी से कर लोगे, लेकिन तुम्हें फरहाद के ख्याल ख्वानी करने वालों की मक्कारी का अंदाज़ा नहीं है। इसके अलावा MIM के ख्याल ख्वानी करने वाले भी अपने सरबरा बरादर कबीर की तरह शातिर हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए ढाल ना बनूं तो बस सब के सब तुम एक फूंक में उड़ा देंगे। वो बोला, अब तुम्हारी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि तुम दुश्मन नहीं हो, मेरे सामने ढाल बनने के लिए आई हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और वादा करता हूँ कि अदालती फैसले तक रूपोश रहूँगा। तुम्हें यही करना चाहिए, लेकिन मुझे उस हसीना के मुतल्लिक बताओ जिसके लिए तुम पागल हो रहे हो। वो कोई गैर मुल्की है, यूरोप की, गोरी गोरी गुलाबी गुलाबी सी है। पहले मैंने उसे ईसाई अंग्रेज समझा था, मगर वह मुसलमान है। क्या तुम्हें इतनी अकल नहीं आई कि वो मुसलमान हसीना तुम्हारे लिए नागिन साबित हो सकती है? यहाँ तुम्हारे खिलाफ जितने ख्याल ख्वानी करने वाले आए होंगे वो सब मुसलमान होंगे।
तुम्हारी बातें सुनकर अकल आ रही है, शायद वो लोग उस हसीना के जरिए जाल बिछा रहे हैं। तुम्हारे ख्यालात ने बताया है कि तुम उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर जानते हो। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, मगर तुम उसे फ़ोन नहीं करोगे। हो सकता है कि उसकी फ़ोन कॉलें टैप की जा रही हों। अगर तुम्हारे खुफिया अड्डे का फ़ोन नंबर ट्रेस हो जाएगा तो पुलिस वाले तुम्हारी शारक तक पहुँच जाएंगे। मैं समझ गया। अभी मैं अपने एक मुरीद को फ़ोन कर रहा हूँ। आप उसके दिमाग में पहुँचकर उसके ज़रिए फ़ोन पर उस हसीना की आवाज़ सुनेंगी। उसने यही किया, अपने मुरीद को फ़ोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त की। मुरीद ने कहा, मैं इसलिए खैरियत से हूँ कि आपका हमशक्ल नहीं हूँ। पुलिस वाले मुझ पर शुबा नहीं कर रहे हैं। वो उन सब के पीछे पड़े हुए हैं जो आपकी तरह मजहबी गुरु नजर आते हैं। देवी ने उस मुरीद के अंदर पहुंचकर उस हसीना से फ़ोन पर राब्ता कराया। दूसरी तरफ से एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन है? मुरीद ने कहा, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। तुम अपने मुल्क से अपनी जो शनाख्ती दस्तावेजात लाई थी वो हमारे डिपार्टमेंट की फ़ाइल से गुम हो गई हैं या किसी ने चुरा ली हैं। क्या तुम्हारे पास दस्तावेजात की दूसरी कॉपियाँ हैं? जी हाँ, मैं योकोहामा सिलाई मशीन बनाने वाली कंपनी में क्वालिटी चेक करूँ। आप उस कंपनी से मेरी दस्तावेजात की फ़ोटोस्टेट कापियाँ हासिल कर सकती हैं। क्या तुम्हारे मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं? जी हाँ, पहले मैं सांस की मरीज़ा थी, दमे की इब्तदाई स्टेज पर थी, मगर यहाँ आकर ज़ेर इलाज रहने के बायस अब मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हूँ। मुरीद ने रिसीवर रख दिया। देवी के लिए इतला काफ़ी थी कि वह पहले दमे की मरीज़ा रह चुकी है। ऐसी मरीज़ा सेहतियाब होने के बाद योगा में महारत हासिल नहीं कर सकती थी। अगर करना चाहती तो काफ़ी अरसा लग जाता। फिर देवी के योगा जानने वालों की क्या अहमियत थी, वो तो किसी के भी दिमाग में पहुंच जाती थी। वह हसीना के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगी। उसका नाम मारिया अहमद था। वह कंपनी के दिए हुए एक क्वार्टर में रहती थी। उसे एक नौजवान से मोहब्बत थी। उसका नाम अली जोसेफ था। वो भी योकोहामा सिलाई मशीन बनाने वाली कंपनी में मशीन के पुर्जे तैयार करता था। वो मारिया अहमद से शादी करना चाहता था। मारिया ने कहा कि अभी वो सेहतियाब हुई है, चंद माह बाद शादी करेगी। अली जोसेफ भी कंपनी के क्वार्टर में उसके पड़ोस में रहता था। मारिया के चोर ख्यालात भी यही कह रहे थे। देवी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर अली जोसेफ से फ़ोन पर बात कराई। दूसरी तरफ से अली जोसेफ ने पूछा, हेलो मारिया, खैरियत से तो हो? इतनी रात को फ़ोन कैसे किया? मारिया ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिल ने कहा, तुम भी मेरी जुदाई में जाग रहे हो। तुम्हारा दिल मेरा दोस्त है, सच कहता है। मैं अब यह सोच रहा था कि हमारी जुदाई भी अजीब है। एक दूसरे के पड़ोसी हैं, मगर 2 कदम चलकर मिलन की घड़ियां नहीं ला सकते। पता नहीं कब हमारी शादी होगी। देवी उनकी गुफ्तगू के दौरान अली जोसेफ के बीच और ख्यालात पड़ रही थी, और ख्यालात बता रहे थे कि वो पिछले 3 बरस से योकोहामा सिलाई मशीन की कंपनी में मुलाजिम है और मारिया पिछले 1 बरस से मुलाजमत कर रही है। उन दोनों के चोर ख्यालात ने देवी को मुतमईन कर दिया, क्योंकि वो दोनों शोको सहारा के नए मज़हब की इब्तदा से पहले आए थे। उन्हें सिर्फ अपनी मुलाजमत से और एक दूसरे की ज़ात से दिलचस्पी थी। चूंकि दोनों मुसलमान थे, इसलिए शोको सहारा के नए मज़हब से सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी थी कि आइंदा अदालत में इस नए मज़हब के बानी के बारे में क्या फ़ैसला सुनाया जाने वाला है। इस तरह जापान के तमाम बाशिंदे भी अदालती फ़ैसले के मुंतज़िर थे। देवी ने शोको सहारा के पास आकर कहा, वो हसीना बेज़रर है, किसी दुश्मन की आलाकार नहीं है। उसे एक नौजवान से मोहब्बत है और वो बहुत जल्द उससे शादी करने वाली है। वो बोला, जब वो हसीना दुश्मन नहीं है और किसी के आलाकार भी नहीं है तो फिर मैं उसे ट्रैप कर सकता हूँ? हरगिज़ नहीं, उसका महबूब उसका पड़ोसी है। तुम हसीना के क्वार्टर में जाकर उस पर तनवीमी अमल नहीं कर सकोगे। अगर उसे अगवा करके दूसरी जगह पहुंचाकर अमल करना चाहोगे तो उसका पड़ोसी महबूब उसे अगवा होते देख सकता है और ताक़ुब करता हुआ वहां पहुंच सकता है जहां तुम उस पर तनवीमी अमल करना चाहोगे। वो बोला, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उसका महबूब 24 घंटे उसकी निगरानी करता हो, और यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम अदालती फ़ैसले से पहले ऐसी कोई हरकत करो। हमारी तवक्को के खिलाफ कुछ हो जाएगा तो हम सब की मेहनतों पर पानी फिर जाएगा। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोला, मैं ज़िंदगी में पहली बार अपनी मर्ज़ी के खिलाफ किसी की बातें मानने पर मजबूर हूँ। ठीक है, मैं सब्र कर लूँगा। देवी ने उससे राब्ता ख़त्म कर दिया। उसे अपनी डमी देवी और भारत से वाशिंगटन पहुँचने वाले 6 फौजी जवानों की तरफ ध्यान देना था। डमी जजीरे से और वो 6 जवान भारत से रवाना हो चुके थे। शाम को अमेरिका पहुँचने वाले थे। सुपर मास्टर और तीनों फौजी आला अफसरान ने यह तय कर लिया था कि दूसरे दिन अपने 3 मुंतखब ज़हीन जवान अफसरों को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारेंगे। ये उन्होंने सोचा था, लेकिन मर्जी देवी की चलती थी। उस मशीन से 3 अमरीकी नहीं 7 भारतीय भी गुजरने वाले थे। सानी थोड़ी देर तक बिस्तर पर लेटी रही, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए अली के पास आ गई। वो उसके पड़ोस के एक क्वार्टर में था। उसने कहा, देवी आई थी, मेरे चोर ख्यालात भी पड़ रही थी। सानी ने कहा, मेरे पास भी आई थी, यही मालूम करके गई है कि मेरा नाम मारिया अहमद और तुम्हारा अली जोसेफ है और हम दोनों एक सिलाई मशीन में मुलाजमत कर रहे हैं। अली ने कहा, तबरेज़ी साहब की रूहानी टेलीपैथी ने हमारी असलियत छुपा ली। वो आत्मा शक्ति वाली हमें पहचान न सकी। पारस ने उसे जजीरे में उलझाए रखा था, फिर वो कमबख्त इस मामले में भी दिलचस्पी ले रही है। शायद वो 1 आध घंटे के लिए शोकुआ सहारा की मदद करने आई होगी।
जब उसे मालूम हो जाता कि हम मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले कहीं मसरूफ़ हैं तो वो ज़रूर मालूम करने आती है कि हम क्या करते फिर रहे हैं। बहरहाल हमने यहाँ आने के बाद उस मजहबी गुरु की जो वीडियो फिल्म तैयार की है वो जापानी टीवी स्टेशन से दिखाई जाने वाली है। हमें बहुत जल्द उस वीडियो फिल्म का रद्द-ए-अमल मालूम होगा। सानी और अली ने जापानी हुकूमत के अकाबरीन के ताउन से एक वीडियो फिल्म तैयार की थी। वहाँ पहुँचकर उन्हें पुलिस और इंटेलिजेंस वालों से मालूम हुआ था कि अब तक 3 बार मुख्तलिफ बैंकों से करोड़ों यन जापानी करेंसी अचानक गायब हो गए। उन्हें चोरी और डकैती नहीं कहा जा सकता था। वह तमाम रकम पुरस्रार तौर पर बैंकों के सेफ से कहीं चली गई थी। फिर वो ताजरों का बयान था कि उनकी ज़ाती तिजोरियों से भी करोड़ों यन के हीरे जवाहरात पुरस्रार तौर से गायब हो गए हैं। 4 औरतों ने बयान दिए कि वो एक रात के लिए गायब दिमाग हो गई थी। सुबह घर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वो कहीं से अपनी इज्जत लुटा कर आई हैं। उनसे सवालात किए गए थे कि वो गायब दिमाग रहने के दौरान पेश आने वाली कोई बात याद कर सकती हैं। उन्होंने जवाब दिया था कि धुंधली सी यादें हैं, एक धुआं सा चेहरा है जो याददाश्त के खाने में आते आते रह जाता है। इसका मतलब ये था कि जो कुछ हुआ वो वाक़यात लाशऊर में जाकर गुम हो गए थे। इसे टेलीपैथी जानने वाले चोर ख्यालात के जरिए मालूम कर सकते थे और सानी ने ऐसी औरतों से मिलकर मालूम कर लिया था। फिर उसने बैंकों के अफसरान और दोनों ताजरों के भी चोर ख्यालात पढ़े तो पता चला कि वारदात से पहले शुको आसहारा उनके पास आया था और उसने उन सब पर मुख्तलिफ औकात में तनवीमी अमल किया था और उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बनाकर ऐसी वारदातें की थीं। अली ने इंटेलिजेंस के आला अफसरान से मुलाकात की और कहा, जो हरबा वो काना मजहबी गुरु आजमा रहा है वही हरबा हम उसके खिलाफ आजमाएंगे। हमें उसी कद और जसामत का एक अच्छा अदाकार चाहिए। फिर यह कि टीवी कैमरे वगैरह का मुकम्मल इंतज़ाम करें। हम उस गाने की वीडियो फिल्म तैयार करेंगे। अली की ज़रूरत की तमाम चीज़ें मुहैया की गईं। उसने एक अदाकार के चेहरे पर शुको आसहारा का मेकअप किया। इस फिल्म में चंद औरतों और चंद मर्दों ने भी अदाकारी की। फिल्म तैयार होने के बाद जब इसे टीवी पर दिखाया गया तो जापान के तमाम बाशिंदों ने देखा कि वो मजहबी गुरु कैसी कैसी वारदातें करता है। फिल्म की इब्तिदा में शुको आसहारा कहता है, मैं अभी टीवी के सामने हूँ और ख़ुद को देख रहा हूँ। मैं ना खूबसूरत हूँ ना बदसूरत हूँ, मगर यह सबसे बड़ा ऐब है कि मेरी एक आंख बेनाई से महरूम है। मैं हुस्न परस्त हूँ और खूब जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी हसीन औरत अपनी मर्जी से और मोहब्बत से कभी मेरी तन्हाई में नहीं आएगी। इसलिए मुझे जो हसीना पसंद आती है उस पर मैं तनवीमी अमल करके उसे अपनी मामूला बनाकर अपने पास आने पर मजबूर करता हूँ। वो किस तरह किसी हसीना पर तनवीमी अमल करके उसे अपने पास बुलाते हैं, ये मनाजिर टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए। फिर उसने बताया कि वो किस तरह बैंक मैनेजरों को और ताजरों को लूटता है और नकद रकम और हीरे जवाहरात हासिल करता है। जिन बैंकों से और ताजरों के सेफ से हीरे जवाहरात पुरस्रार तौर पर गायब हुए थे, उन्होंने और लुट जाने वाली औरतों ने यह बयान दिया था कि वो 10-12 घंटों के लिए तनवीमी अमल के असर से गायब दिमाग हो जाया करते थे। फिर बंदरगाह कस्टम के आला अफसर ने बयान दिया कि एक छोटे साइज़ की व्हेल मछली अमेरिका एक्सपोर्ट की जा रही थी। सुबह होने पर इसका पेट चाक किया गया तो वो ऑडियो कैसेट बरामद हुआ जो अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। शुको आसहारा इतना नादान नहीं है कि अपने जुराइम के ऐसे सबूत तैयार करे और किसी मौके पर अपनी गर्दन फंसाए, लेकिन वैसा करने पर इसलिए मजबूर था कि अमेरिका और यूरोप की चंद कंपनियों ने शुको आसहारा को किराए पर हासिल किया था और ये जानते थे कि वो काना हिप्नोटिज्म और जादू वगैरह के जरिए रूहानियत का फ़रेब देने में कामयाब होगा। वही काना अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को भी ब्लैकमेल करेगा। फिलवक्त उसे माहाना $5 लाख मिलते हैं। बाद में वो कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए $5 करोड़ का भी मुतालबा कर सकता था। लिहाजा वो कंपनियां इस काने की भी कमज़ोरियां अपने पास रखती थीं। इन कंपनियों के जासूस काने को मजबूर करते थे। वो जितनी वारदातें करता था उसकी वीडियो फिल्में वो जासूस तैयार करते रहते थे। फिर वो फिल्में जापान से अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के पास बड़ी राजदारी से भेजते। ऐसी एक फ़िल्म बंदरगाह के कस्टम अफसर के हाथ लग गई। फिर जिस मुरीद ने सानी से फ़ोन पर रब्ता किया था और इसके ज़रिए देवी ने सानी के पास पहुंचकर उसे मारिया अहमद समझा था, वो मुरीद उस मजहबी गिरोह के ख़ास मोतमद अरकान में से था और गुरु के बहुत से राजों को जानता था। सानी ने उसके चोर ख्यालात पढ़े। फिर अली के ज़रिए इंटेलिजेंस के आला अफसरान को बताया कि वो मुसल्लह पुलिस फोर्स और टीवी कैमरे लेकर टोक्यो शहर से 175 किलोमीटर के फासले पर कामीकोशिकी के इलाके में जाएं और वहाँ एक छोटी सी इमारत का मुहासरा करके वहाँ के मकीनों को गिरफ्तार करें। उस इमारत के अंदर उन्हें बहुत से सबूत मिलेंगे और तय खाने में हीरे और जवाहरात मिलेंगे और मुख्तलिफ बैंकों से लूटी हुई रकम भी मिलेगी। वहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले फ़ौरन ही हरकत में आ गए। दूसरी शाम फिर टीवी स्टेशन से वो वीडियो फिल्म पूरे जापान में दिखाई गई। कामीकोशिकी वो इमारत उस काने मजहबी गुरु का खुफिया अड्डा थी। वहाँ 50 छोटे छोटे कमरे थे जहाँ कई अकीदतमंद कंबल ओढ़े लेटे हुए थे। उनमें उठने की शक्कत भी नहीं थी। वो अपने मजहबी गुरु की हदायत के मुताबिक कई महीनों से इतना कम खाते थे कि जिस्मानी तौर पर लागिर हो गए थे। निर्वाण या सातौरी के दर्जे तक पहुँचने के लिए ऐसा करना लाजमी था। फिर ऐसे ताबूत खोले गए जिनमें कई खवातीन पिछले एक हफ्ते से लेटी हुई थी। इन ताबूतों में हवा जाने के लिए और सांस लेने के लिए सिर्फ एक बड़े बड़े सुराख बनाए गए थे।
वह तमाम औरतें और मर्द इरफान हकीकत यानी सातौरी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे थे। दरअसल वो काना मजहबी गुरु शोकू आसहारा यह आजमा रहा था कि उसके नए मज़हब को मानने वालों में कुव्वत बर्दाश्त कितनी है। जो आजमाइश पर पूरे उतरते थे वो उन्हें अपने मोतबर मुरीदों में शामिल कर लेता था। फिर इस वीडियो फिल्म में उस इमारत का तहखाना दिखाया गया जहां बैंकों से और ताजरों के सेफ से गायब किए जाने वाले हीरे जवाहरात और अरबों जापानी यन छुपा कर रखे गए थे। वो लाखों डॉलर भी थे जो अमेरिका और यूरोप से मिला करते थे। शोकू आसहारा का आधा खून खुश्क हो गया। उसे पहली खबर मिल चुकी थी कि उसके एक बहुत ही अहम खुफिया अड्डे पर छापा मारा गया है। उसे अकीदतमंदों के गिरफ्तार होने की परवाह नहीं थी। फिक्र और सदमा यह था कि तय खाना खाली हो गया था और वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गया था। फिर उसी शाम उसने टीवी स्क्रीन पर पुलिस और इंटेलिजेंस की कार्रवाई देखी। अपनी बेतहाशा रकम के अलावा हीरे जवाहरात से भी खुद को महरूम होते देखा। उसने सोचा कि अपने मगरबी आकाओं को इस अलमिया की रिपोर्ट दे। ऐसी वक्त बॉबी बेकर उसके पास आकर उल्टे कोडवर्ड्स अदा किए। फिर बोला, तुम जैसे उल्टे हो वैसे ही तुम्हारे कोडवर्ड्स और तुम्हारी चालें उल्टी हैं। तुम्हारे मुल्क में हमारी जो खुफिया एजेंसी है उसने सुपर मास्टर को इतला दी है कि तुमने बड़ी कामयाबी हासिल करते करते काम बिगाड़ दिया। तुमसे जवाब तलब किया गया है। बताओ तुमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि वहाँ के पुलिस वाले सिर्फ खुफिया अड्डे में ही नहीं तुम्हारे तहखाने में भी पहुँच गए। मैं सच कहता हूँ कि मेरे खिलाफ अचानक इतनी ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ कैसे हो रही हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले मेरी बैंक डकैती और हुस्न परस्ती की वीडियो फिल्म दिखाई गई। अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को इल्ज़ाम दिया गया कि उन्होंने मुझे किराए पर हासिल किया है और मुझे अपना पाबंद बनाए रखने के लिए ऐसी वारदातों की वीडियो फिल्में तैयार की हैं ताकि मैं मगरिब वालों से बगावत करूं या ब्लैकमेल करूं तो वो फिल्में मेरे खिलाफ सबूत पेश कर सकें। यह तो ऐसी चालें चली गई हैं जिनकी हम कभी तवक्को नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे चोर ख्यालात से मालूम करूं कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई। दरअसल हमारे मुकाबले पर बाबा साहब के दारे और MIM की तंजीम के जो अफराद आए हैं वो बहुत ही शातिर और चालबाज हैं। उन्होंने तुम्हारी चाल तुम पर ही आजमाई है। तुमने हज़ारों ऐसे हमशक्ल पैदा किए। उन्होंने सिर्फ तुम्हारा एक हमशक्ल पैदा करके तुम्हारे खिलाफ जापानी अवाम के दिलों में नफरत पैदा की है। जो लोग अभी तुमसे नफरत नहीं करते होंगे वो तुम पर कम अज़ कम शुबा करने लगे होंगे। दूसरे दिन के अखबारात में अवाम से अपील की गई थी कि वो इस एबी काने गुरु के फ़रेब को समझें। वह जापान की सनती तरक्की के खिलाफ नफसियाती तौर पर मुतासिर करने वाला एक हथियार बनाकर भेजा गया है। फिर अवाम का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा था। वो कह रहे थे कि नए मज़हब का बानी और रूहानियत का प्रचार करने वाला शोकू आसहारा सच्चा है और उसे कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ है तो वो खुद को अदालत में पेश करे। वज़ीर दाखिला की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि अगर 24 घंटों के अंदर असली शोकू आसहारा ने खुद को कानून के मुताबिक पेश नहीं किया तो उसके तमाम हमशक्ल अफराद को एक मुजरिम की पुश्तपनाही के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दिया जाएगा। सुपर मास्टर की तरफ से बॉबी बेकर और इसराइल की तरफ से दाऊद मंडुल्ला ख्यालख्वानी के जरिए इस मजहबी गुरु के पास आ रहे थे और इसे मशवरे दे रहे थे कि उसे या तो अदालत में हाजिर होना पड़ेगा या फिर जापान छोड़कर भागना पड़ेगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। वो बोला, तीसरा रास्ता है। अगर आप में से कोई मेरे किसी हमशक्ल के अंदर पहुंचकर उस पर तनवीमी अमल करे तो वो मेरा हमशक्ल अंदर से यानी दिमाग की गहराइयों से असली शोकू आसहारा बन जाएगा। दाऊद मंडोला ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, मगर दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले बहुत ही चालाक और चालबाज हैं। वो नकली शोकू आसहारा के दिमाग की जड़ों तक पहुंचकर उसके झूठ का पोल खोल देंगे। बॉबी बेकर ने कहा, वैसे तुम मुजरिम साबित हो चुके हो। अपने नए मज़हब के खिलाफ रूहानियत का फ्रॉड जारी नहीं रख सकोगे। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे मकासद की तकमील नहीं कर सकोगे। तुम मशीन का बेकार पुर्जा बन गए हो। हम तुम्हारे लिए अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। सिर्फ एक देवी जी से उम्मीद है कि शायद वो अपनी आत्मा शक्ति से तुम पर आयद होने वाले इल्ज़ामात को गलत साबित कर सकें और तुम फिर से रूहानियत का फ़रेब वहाँ के इमाम को दे सको। हम देवी जी से रब्ता करके तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन वो उस रोज़ किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपने 6 भारतीय जवानों और अपनी डमी को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने के सिलसिले में मसरूफ़ थी। सुपर मास्टर के भी 3 फौजी अफसरान उस मशीन से गुजरने वाले थे। वो और फौज के 3 आला अफसरान ऐसे वक्त मशीन के पास उनकी निगरानी कर रहे थे। लेकिन 6 भारतीय अफराद और एक डमी देवी की वहाँ मौजूदगी को समझने के बावजूद एतराज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सब देवी के मामूल और ताबेदार थे और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उन भारतीय अफराद को भी अपने ही आदमी समझ रहे थे। देवी ने अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस जानने वालों के दिमागों में ये बात नक्श कर दी थी कि उनमें से कोई ख्यालख्वानी के जरिए उससे या सुपर मास्टर वगैरह से शाम तक रब्ता न करे। अगर कोई किसी ज़रूरत से मजबूर होकर रब्ता करता तब भी ट्रांसफार्मर मशीन के पास भारतीय जवानों को देखकर एतराज़ करने की जरूरत न करता क्योंकि वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी देवी के मामूल और ताबेदार थे और अब जो नए रंगरूट उस मशीन से गुजरने वाले थे उन्हें भी आइंदा देवी का मामूल और ताबेदार बनकर रहना था। चूँकि हर मामले में कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट यानी पहला एहतराम औरत का हो या औरत को पहला मौका दिया जाए। इस कहावत के मुताबिक सुपर मास्टर ने देवी की डमी को उस ट्रांसफार्मर मशीन के एक बेड पर लेटने का हुक्म दिया। दूसरे बेड पर पाशा को लिटाया गया ताकि पाशा की टेलीपैथी की सलाहियत के अलावा गैर मामूली समात बसारत और हैरत अंगेज़ जिस्मानी और दिमागी कुव्वतें भी उस डमी के अंदर मुंतकिल हो जाएं। शैतान फिर शैतान होता है, उसका रास्ता भला कौन रोक सकता है।
देवी ने अपनी भरपूर जहानत और हिकमत अमली से बरादर कबीर के साय को अपनी डमी के अंदर से निकाला था। अपनी दानिस्त में शैतानों के उस शैतान को फरेब देकर जजीरे से इस्तांबुल भेज दिया था और अपनी डमी को ट्रांसफार्मर मशीन तक ले आई थी, लेकिन इस हकीकत से बेखबर थी कि वो साया डमी के अंदर है और उसके साथ ट्रांसफार्मर मशीन के अमल से गुजर है। साया गोश्त पोस्त का नहीं था, मगर साय में ज़िंदगी थी। वो बोलता था। आदमी तब भी बोलता है जब दिमाग में काम हो रहा होता है। गोया वो साया अपने दिल और दिमाग और सांस लेती हुई ज़िंदगी के साथ डमी के अंदर था। ट्रांसफार्मर मशीन से एक ही वक्त में हमेशा एक ही फ़र्द को गुजारा जाता है। ऐसा पहली बार हो रहा था कि मशीन से गुजरने वाली एक नज़र आ रही थी, मगर दो अफराद बैक वक्त गुजर रहे थे। जब दो अफराद एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उन दोनों के साय भी एक दूसरे से मुसाफिया करते हैं। इससे ट्रांसफार्मर मशीन से डमी का दिमाग जो कुछ हासिल कर रहा था वो सब कुछ साय का जिंदा दिमाग भी हासिल करता जा रहा था। देवी जी को कभी किसी ने यह नहीं समझाया था कि दरख्त के साय में बैठो, मगर शैतान के साय में कभी ना बैठो, वो फिर उठने की मोहलत नहीं देता। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। हुकूमत जापान ने बाबा साहब के इदारे से ताउन हासिल किया था। देवी का भी यही ख्याल था कि MIM का सरबराह भी अपने मुजाहिदीन के साथ वहाँ जाएगा। जब वो अपनी डमी को बड़ी राजदारी से अमेरिका रवाना कर रही थी, तब उसने ख्याल ख्वानी के जरिए बरादर कबीर से दिमागी रब्ता करके पूछा था, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारे अतराफ तारीकी नजर आ रही है। वो बोला, मैं साया हूँ और लॉन्च के एक स्टीवर्ड के अंदर हूँ और ज़ाहिर के जिस्म के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। तुम ज़रा स्टीवर्ड के अंदर से निकल कर दिखाओ कि वाकई लॉन्च में हो। ताजुब है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये बातें उनके दरमियान हो चुकी थी। पारस दूसरी बार डमी से धोखा न खाता, लेकिन वह मुकद्दर बेग की बातों में आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे मुकद्दर भटका रहा है। असली देवी होटल के कमरे में और डमी जजीरे के महल में। जब मुकद्दर बेग ने उसे यकीन दिला दिया कि असली देवी महल में है, तो वो होटल में असली को छोड़कर नकली के पास चला गया। ये फ्रेब ज़्यादा देर कायम न रह सका। पारस को पहले तो ये शुबा हुआ कि जब वो महज दिखावे के लिए इस्तांबुल जाने के लिए लॉन्च में आया, तो देवी ने उसकी रवानगी की तस्दीक करने के लिए दिमागी राब्ता कायम क्यों किया? इसलिए कि उसके इस्तांबुल जाते ही वो भी जजीरे से फरार होकर उसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा ले। यूं भी वो पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो बड़ी राजदारी से फिर उस डमी के अंदर चलाया था जिसे देवी समझ रहा था। उसका ये शुबा दुरुस्त निकला कि देवी फरार हो रही है। वो उसी रात एक त्यारे से यूनान गई, फिर दूसरे दिन अमेरिका रवाना हो गई। रवानगी से पहले भी तस्दीक की थी कि बरादर कबीर का साया उसकी डमी के अंदर नहीं है। अब ये देखना चाहता था कि देवी उसे पीछा छुड़ाकर अमेरिका क्यों जा रही है। उसने बड़े सब्र और तहम्मुल से इंतजार किया। तब मालूम हुआ कि जिसे वो देवी समझ रहा है वो ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने जा रही है। इस अमल ने जाहिर कर दिया कि वो अब तक साया बनकर असली देवी के अंदर नहीं था। असली तो टेलीपैथी जानती थी उसे, भला ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरकर टेलीपैथी सीखने की ज़रूरत ही क्या थी। देवी का फ्रॉड जाहिर हो गया कि उसने अपनी एक डमी जजीरे के महल में रखी हुई थी और उसे धोखा देने और असल राह से भटकाने में मुकद्दर बेग ने भी देवी का साथ दिया था। सिर्फ कातबे तकदीर ही मुकद्दर का हाल जानता है। पारस मुकद्दर बेग की बातों में आकर असल राह से भटक कर डमी के साथ ट्रांसफार्मर मशीन से गुजर गया था। यानी वो देवी की चालबाजियों के बावजूद नुकसान में नहीं रहा। जिन गैर मामूली उलूम के मुतल्लिक वो सोच भी नहीं सकता था, वो तमाम मालूम उसे हासिल हो गए थे। उसे टेलीपैथी का हुनर आ गया था। वो पहले ही शाज़ोर ज़हीन और हाजिर दिमाग था, लेकिन अब पाशा की जिस्मानी और जहनी गैर मामूली तवानाइयाँ भी हासिल हुई थीं। वह हैरत अंगेज़ कुव्वत समाज से हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन सकता था और गहरी तारीकी में वाज़ेह तौर पर देख भी सकता था। इसलिए कहा जाता है कि किसी के मकासद नेक हों तो भटकाने वाले रास्ते भी उसे घुमा फिरा कर उन नेक मकासद की तकमील के लिए ऐसी राह पर ले आते हैं जहाँ उसे मददगार मिलते हैं, या फिर गैर मुतवक्का तौर पर नित नए ऐसे हथियार मिल जाते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर बनकर पास रहते हैं। जिन अफराद को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा जाता है उन्हें 2-4 दिनों तक आराम करने का मौका दिया जाता है और कई डॉक्टर उनका मेडिकल चेकअप करते रहते हैं। पारस ने सबसे पहले जनाब तबरेज़ी साहब से ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने आए हो। यह तुम्हें जो कुछ भी मिला है अल्लाह ताला की देन है। तुम अपने तौर पर जो चाहते हो करते रहते हो। अब भी जो चाहो करो, कभी गलत करोगे तो तुम्हें टोक दूंगा। वैसे मैं तो एक बंदा नाचीज़ हूँ, खुदा तुम्हारे साथ है। आपसे एक ताउन चाहता हूँ कि जो मैं डमी देवी को महसूस कराऊँ वही वो महसूस करे, और डॉक्टर भी तिब्बी मुआयने के बाद उसके एहसासात की तस्दीक करे। ठीक है, तुम जो चाहोगे वही होगा। खुदा हाफिज़। राब्ता ख़त्म हो गया। उसने मेरे जहन पर आकर दस्तक दी। मैंने पूछा, कौन है? आपका बरखोरदार पारस अली हूँ। क्या आप यकीन फरमाएंगे? मैंने कहा, अच्छा तो मेरे बेटे पारस का लबुलहजा इख्तियार करके आए हो। अभी सांस रोक लूँ तो हवा हो जाओगे। आपके चोर ख्यालात बता रहे हैं कि आप पसो पेश में हैं, और जनाब तबरेज़ी से ये मेरी मामा आमना की रूहानी टेलीपैथी से मेरी असलियत मालूम करेंगे। अच्छा तो तुम मेरे चोर ख्यालात भी पढ़ रहे हो। पापा वक्त ज़ाया न करें, प्लीज़ मामा से तस्दीक करें। मैंने आमना से रब्ता किया। वो बोली, मैं इबादत में मसरूफ़ हूँ। हमारा पारस दुरुस्त कह रहा है, अभी वो तुम्हारे अंदर है। खुदा हाफिज़। आमना ने रब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुमने टेलीपैथिक इल्म कैसे हासिल कर लिया? पापा, आप सिर्फ अपने ही आप को बाप ना समझें, और ये कहावत याद रखें कि बच्चा आदमी का बाप होता है। अच्छा मेरे बाप, फ़ौरन ये बता कि ये किस्सा क्या है?
पारस ने अपने मुख्तसर हालात बताए। मैंने सुनकर कहा, खुदा मुखालफिन पर रहम करे, तुम तो पहले ही तूफान और जल्जला थे, अब तो हर लम्हा क़यामत बनकर रहा करोगे। पापा आपने और मामा ने बड़े बड़े इल्म हासिल किए और मम्मा सोनिया ने सिर्फ जहानत और हाजिर दिमागी से बड़े बड़े शातिर दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे जैसे जिहाद करने वाले अजल से शैतानों के सर कुचलते आए हैं। इसके बावजूद शैतान और उसके चमचे क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। हमें अल्लाह ताला हुनरमंदी और सलाहियतें इसलिए देता है कि हम जिहाद जारी रखें और शैतान को कभी सरबुलंद ना होने दें। दुरुस्त कहते हो बेटे, खुदा का शुक्र है कि तुम्हें मजीद सलाहियतें हासिल हो गई हैं। मैं चाहता हूँ आप हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को मेरे मुतल्लिक बता दें, वरना हर एक को अपनी रुदात सुनाते सुनाते मेरी ज़ुबान घिस जाएगी। मैं यहाँ मसरूफ़ रहना चाहता हूँ, इसलिए किसी से रब्ता नहीं कर सकूँगा। ओके बरखुरदार, तुम अपना काम करते रहो। एक और बात, इस्तांबुल में शीतारा और पूजा बोर हो रही हैं। उन्हें या तो अपने पास बुला लें या किसी ऐसे मिशन पर लगा दें कि वो भी अपनी जहानतों और सलाहियतों को आजमाती रहें। ठीक है, मैं उन्हें भी किसी मिशन पर आजमा लूँगा और उनकी रहनुमाई भी करता रहूँगा। थैंक यू पापा। राब्ता ख़त्म हो गया। मैंने एक ख़ास कोडवर्ड मुकर्रर कर दिया ताकि पारस हमारे किसी भी टेलीपैथी जानने वाले या जीज़ो कारिब के पास कभी जाए तो वो सब यकीन कर लें कि वो पारस ही है और कोई दुश्मन उन्हें फ़रेब देने नहीं आया। पारस जानता था कि सुपर मास्टर और तीनों फ़ौज के आला अफसरान योगा के माहिरीन हैं। आम टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में नहीं पहुंच सकते। सिर्फ देवी उनके अंदर आत्मा शक्ति के जरिए आती जाती रहती थी। उसने जनाब तबरेज़ी साहब से रब्ता किया, फिर पूछा, मेरे मोहतरम उस्ताद, मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या देवी की तरह मुझे भी ऐसी रूहानी कुव्वत हासिल हो गई है कि मैं योगा जानने वालों के अंदर भी पहुँच सकूँ? उन्होंने जवाब दिया, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। तुमने बचपन से सोनिया और मेरे पास ख़ास तरबियत हासिल की है। मैंने तुम्हारे दिमाग को अजूबा बना दिया है। कोई तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ नहीं सकता, कोई तुम्हारे असल लबो लहजे तक पहुँच नहीं सकता और ना ही तुम्हारी बदलती हुई शख्सियात को पहचान सकता है। लेकिन बेटे, गुनाह या जिस्मानी नापाकी के बरक्स जो तकद्दस और पाकीज़गी होती है उसे रूहानियत कहते हैं। देवी शीतारा अब तक गुनाह और जिस्मानी नापाकी से महफूज है। वो पाक साफ रहकर पूजा भक्ति में मसरूफ़ रहती है। उसने 4 बरस की तपस्या यानी रियाजत के बाद थोड़ी बहुत आत्मा शक्ति हासिल की है। अगर उसकी पूजा और तपस्या जारी रही तो उसकी आत्मा शक्ति में मज़ीद तवानाइयाँ हासिल होती रहेंगी। लेकिन तुम्हारा मजाज कुछ और है। तुम इबादत और रियाजत में साल साल नहीं गुजार सकोगे, इसलिए तुम्हें रूहानी कुव्वतें हासिल नहीं हो सकेंगी। उन्होंने एक ज़रा तवक्कुफ़ के बाद कहा, हम रूहानियत में डूबने वाले सिर्फ कुदरत के इशारों के मुंतज़िर रहते हैं। अगर हमें इशारा या इजाज़त मिलती है तो हम तुम सबके काम आते हैं, वरना तुम्हारे दुनियावी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। फिर यह कि तुम्हें योगा के माहिरीन के दिमागों में भी पहुँचने वाली कुव्वत हासिल हो गई तो तुम देवी के अंदर भी पहुँच सकोगे, और यह भी तकदीर को मंजूर नहीं है। इसीलिए जजीरे में मुकद्दर बेग ने तुम्हें भटका दिया था। वैसे तुम अभी सुपर मास्टर के अंदर जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ, उसके अंदर देवी मौजूद है, इसलिए सुपर मास्टर का दिमाग तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। ये सुनते ही वो उसके अंदर आया। वाकई उसने एक अजनबी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। उसके अंदर देवी थी लेकिन खामोश थी। सुपर मास्टर फौज के तीनों आला अफसरान से कह रहा था, हमारे टेलीपैथी जानने वालों में अब गैर मामूली सलाहियतें पैदा हो गई हैं। एक इसराइली टेलीपैथी जानने वाला भी हमारे ख्याल ख्वानी करने वाली बॉबी बेकर के साथ जापान के उस आलेकार के अंदर पहुंचा था जिसका नाम शुको आसाहारा है। एक आला अफसर ने कहा, शुको आसाहारा ने एक नए मज़हब की इब्तदा की थी और बड़ी कामयाबी से वहाँ के आवाम को फ्रॉड रूहानियत की तरफ ला रहा था और जापान की सनती तरक्की को जवाल की सिमत ले जा रहा था। लेकिन वहाँ अचानक ही बाबा साहब की टेलीपैथी जानने वाले पहुँच गए। दूसरे अफसर ने कहा, यह समझ में नहीं आता कि हमारे दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों की खसूसियात क्या हैं। वो भी इंसान है, वो कोई आसमान से उतर कर नहीं आए, फिर वो किस तरह हमें नाकाम बना देते हैं। तीसरे अफसर ने कहा, मेरी तो यही समझ में आता है कि वो लोग सबसे पहले हमारे लोगों की खराबियां या कमज़ोरियां तलाश करते हैं, उसके बाद अमली कदम उठाते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, बिल्कुल यही बात है। नए मज़हब का गुरु शुको आसाहारा बड़ी कामयाबी से हमारे मकासद पूरे कर रहा था। अमेरिका और यूरोप की मंडियों में जापान की माल की खपत कम हो रही थी। वहाँ की मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर और कारीगर रूहानियत की तरफ माइल हो रहे थे। लेकिन वह कमबख्त शुको आसाहारा हसीन औरतों का दिलदादा था। उसे खुशफहमी थी कि वह अपनी मनपसंद हसीना पर तनवीमी अमल करेगा। उसे अपनी तन्हाई में बुलाएगा तो दुश्मनों को खबर नहीं होगी। उसकी यही कमज़ोरी उसे ले डूबी। तब देवी ने कहा, मैं सुपर मास्टर की ज़ुबान से बोल रही हूँ। बेशक वह कमबख्त शुको आसाहारा हुस्न परस्त था। दुश्मनों ने शुको आसाहारा का हरबा खुद उस पर आजमाया। उसने हज़ारों हमशक्ल शुको आसाहारा पैदा करके कानून और अदालत को खूब चक्कर दिया। लेकिन दुश्मनों ने शुको आसाहारा का एक हमशक्ल पैदा करके चंद हसीन औरतों के साथ उसकी वीडियो फिल्म बनाई। लोग उसे देवता समझते थे। उस देवता का असर ज़ायल होने लगा। क्या आप जानते हैं कि दुश्मन हमारे आलाकार शुको आसाहारा के खुफिया अड्डों तक और तहखानों में छुपाए हुए खजानों तक कैसे पहुंच गए? एक अफसर ने कहा, यही तो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है। आखिर वो लोग तमाम खुफिया अड्डों और तहखानों तक कैसे पहुंच गए? देवी ने कहा, यह कारनामा फरहाद के टेलीपैथी जानने वालों ने नहीं किया है, यह उस कमबख्त बरादर कबीर का किया धर है। क्या वाकई? जी हाँ, इसलिए मैं शुको आसाहारा से दूर रही।
मैं जानती थी उस ब्रादर कबीर को मुझ जैसी आत्मा शक्ति वाली नहीं रोक सकती, तो तुम्हारे और इसराइल के टेलीपैथी जाने वाले क्या कर सकेंगे? आखिर इस MIM के सरबराह के पास ऐसा क्या जादू है कि आप जैसी देवी भी मजबूर हो गई थी? आप लोग भूल रहे हैं कि वो कमबख्त साया बन जाते हैं और किसी के भी जिस्म में दाखिल हो जाता है। क्या हम साए को कुचल सकते हैं, गोली मार सकते हैं या किसी भी तदबीर से उसे नाबूद कर सकते हैं? नहीं, यह नामुमकिन है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो साया शुक्वा सारा के अंदर मौजूद रहा था और इस तरह उसके तमाम राज मालूम किए थे? मैं यही कह रही हूँ। पता नहीं उसके पास और कितनी गोलियां रह गई हैं और वो साया बनकर हमारे लिए कब तक प्रॉब्लम बना रहेगा। उसके पास तो ऐसी गोलियां तैयार करने का फार्मूला भी है। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप सब ये सोच रहे थे कि उस युकोहारा की मदद क्यों नहीं कर रही। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने पहले ही नाकामी को समझ लिया था। मेरा मशवरा है कि आप जापान की सनती तरक्की को रोकने या महदूद करने और ख़ुद दुनिया की मार्केटों पर छा जाने के लिए दूसरे मंसूबे तैयार करें और शुक्वा सहारा के नए मज़हब का बाब बंद कर दें। आइंदा पेशी में वो अपने लाखों हमशक्ल पेश करेगा, तब भी ब्रादर कबीर का साया उसके अंदर रहकर उसकी असलियत ज़ाहिर कर देगा। एक अफसर ने कहा, वो अदालत में ज़ाहिर होगा तो तमाम राज उगल देगा। उसे अमेरिका और यूरोप वालों ने आलाकार बनाया था और उसे बड़ी बड़ी रकमें दी जाती थीं। मेरा मशवरा है कि उसे अदालत में पहुंचने से पहले गोली मार दी जाए। देवी और सुपर मास्टर ने इस मशवरे की तायद की। उन्होंने एक फौजी जवान के जरिए अपने टेलीपैथी जानने वाले बॉबी बेकर को बुलाया। उसका बंगला दफ्तर के सामने ही था। वो फौरन चलाया। सुपर मास्टर ने कहा, हम नहीं चाहते कि शुक्वा सारा आइंदा अदालत में पहुंचे। वो हमारे खिलाफ बहुत कुछ उगल सकते हैं। अभी जाओ और किसी तरह भी उसका काम तमाम कर दो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं माइक हरारे बोल रहा हूँ। पिछली बार आपने और तीनों फौज के आला अफसरान ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपके किसी फौजी जवान को आलाकार बनाकर आपके दफ्तर में ना आऊँ। यूँ तो मुझे कोई आने से नहीं रोक सकता, लेकिन मैं बागी नहीं हूँ। अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ और आप हजरात को आला ओहदेदार तस्लीम करता हूँ, इसलिए हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मैंने किसी को आलाकार नहीं बनाया, फ़ोन के जरिए रब्ता किया। सुपर मास्टर ने कहा, तुम खुद को मुहिब्बे वतन और हमारा वफादार साबित करने में अपना और हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो। अब हमारे पास गैर मामूली टेलीपैथी जाने वालों की कमी नहीं है। हमने मज़ीद पैदा कर लिए हैं। आप हज़ारों पैदा कर लें, फिर भी एक अमरीकी की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा करता रहूँगा। अभी आपको एक लर्जा खेज खबर मिलने वाली है। शहर ओक्लाहोमा में ज़बरदस्त बम का धमाका हुआ है। वहाँ जो 9 मंजिला इमारत अल्फ्रेड पी मोरा बिल्डिंग थी, वो तकरीबन तबाह हो गई है। कई इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं और कई हज़ार अफराद ज़ख्मी और अपाहिज हो चुके हैं। सुपर मास्टर ने हैरान और परेशान होकर ओ माई गॉड कहा। फिर रिसीवर को क्रैडल से अलग रखकर बड़े से टीवी को ऑन किया और तीनों फौजी अफसरान को बताने लगा कि माइक हरारे की रिपोर्ट के मुताबिक शहर ओक्लाहोमा की एक 9 मंजिला बिल्डिंग बम के धमाके से तबाह हो गई है। टीवी स्क्रीन पर एक लेडी अनाउंसर भी यही कह रही थी और धमाके से जो तबाही हो चुकी थी, स्क्रीन पर उस तबाहशुदा बिल्डिंग को भी दिखाया जा रहा था। इससे फेडरल बिल्डिंग का नाम अमेरिका के सर्किट कोर्ट के एक जज अल्फ्रेड पी मोरा के नाम से रखा गया था। इसमें 500 वफाकी मुलाजमीन काम करते थे। इसके अलावा वहाँ बेशुमार बच्चों का डे केयर सेंटर भी कायम किया गया था। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा था कि इमारत के मलबे के नीचे से सिर्फ लाशें ही लाशें निकल रही थीं, या फिर ऐसे जख्मी थे जो अपाहिज बन चुके थे। दूसरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। सुपर मास्टर ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं इसराइल के एंटी टेररिस्ट माहिरीन का इंचार्ज बोल रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप और फौजी अफसरान ओक्लाहोमा में तबाही का मंजर देख रहे होंगे। हाँ, हम देख रहे हैं। तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, 2 बरस पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऐसे ही धमाका हुआ था। वहाँ के बेसमेंट कार पार्किंग और ओक्लाहोमा की फेडरल बिल्डिंग के बेसमेंट कार पार्किंग में होने वाले धमाके में मुमासलत है। आप ये जानते हैं कि एक इस्लामी गिरोह सिर्फ हम इसराइलियों के खिलाफ नहीं, बल्कि हमें इमदाद देने वाले अमेरिका के खिलाफ भी सर पर कफन बांध कर निकला हुआ है। ये बेशक व शुबा इंतहा पसंद मुसलमानों की दहशत गर्दी है। सुपर मास्टर ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम जिन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वहाँ से सिर्फ शक व शुबे पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सबूत और गवाह लाजमी है। हम तो चाहते हैं कि इंतहा पसंद मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। अगर आपके माहिरीन उनके खिलाफ सबूत पेश करेंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। सुपर मास्टर ने पहला रिसीवर क्रैडल से हटा कर रखा था। उसमें से माइक हरारे की आवाज़ आई, सर मैं नहीं जानता कि आप किससे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, मगर यह आपकी दानिशमंदी होगी कि आप सबूत के बगैर मुसलमानों के खिलाफ कदम न उठाएं। उसने दूसरा रिसीवर क्रैडल पर रखा। फिर पहला रिसीवर उठाकर बोला, मिस्टर हरारे, मैं कह चुका हूँ कि हमें तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे भी मसाइल में उलझते जा रहे हैं। तुम और ना उलझाओ, नाउ गेट लॉस्ट। उसने रिसीवर रख दिया। देवी ने कहा, सूना देखा जाए तो असल मुजरिमों को गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इस मौके से फ़ायदा उठाकर इंतहा पसंद मुसलमानों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करो। हम मुसलमान तंजीमों को इतने बड़े मामले में ज़रूर मुलविस करेंगे, लेकिन हमें यह मालूम करना होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में कौन ऐसे धमाके कर है। पहले एक ज़बरदस्त धमाका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ और आज ओक्लाहोमा में हुआ है। देवी उससे जो कुछ बोलती थी वो इसका जवाब ज़ुबान से देता था, ताकि तीनों अफवाज के आला अफसरान सुन सकें कि देवी से क्या बातें हो रही हैं। एक अफसर ने कहा, बेशक हमारा मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ ताकत होती है वहाँ दहशत और तखरीबकारी भी होती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा असला तैयार होता है। दुनिया के कई ममालिक में हमारा असलहा फ़रोख्त होने के बावजूद इस कदर बच जाता है कि यह हमारे मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आम लोगों को आसानी से दस्तयाब हो जाता है। जब यह हाथों में आ जाता है तो बेरोज़गार जवान, मुआशरे में खुद को कमतर समझने वाले लोग और ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशें और दौलत हासिल करने की ख्वाहिश करने वाले मुल्क दुश्मन तंजीमों के आलाकार बन जाती हैं। दूसरे अफसर ने कहा, वाकई हमें हकाइक से कतराना नहीं चाहिए। पिछले बरस एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क में 2000 से ज़्यादा बमों के धमाके हो चुके हैं। देवी ने सुपर मास्टर की ज़ुबान से कहा, मैं मानती हूँ कि इतने बड़े मुल्क में ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा मुसलमान नहीं कर रहे हैं तो फिर रूसी एजेंट पसे पर्दा रहकर मुंतशिर मिजाज रखने वाले अमरीकियों को भारी रकम देकर ऐसा करवा रहे हैं, या फिर ये इसराइली जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। हमें हर एक का मुहासबा करना होगा। असल मुजरिमों को ज़रूर सजाएं दी जाएं, लेकिन मुसलमानों को ज़रूर दहशतगर्द करार दिया जाए। और मैं तो MIM के सरबराह बरादर कबीर से बेजार हो गई हूँ। पिछली बार बड़ी मुश्किलों से उससे पीछा छुड़ाया था। उसकी तंजीम को ज़रूर इस मामले में मुलव्विस करना चाहिए। एक अफसर ने कहा, लेकिन देवी जी, हमने अनकरा के इजलास में यह तस्लीम किया था और मुआहदे पर दस्तखत किए थे कि आइंदा MIM तंजीम को दहशतगर्द कभी नहीं कहेंगे। हमने मुआहदे पर दस्तखत किए थे, लेकिन उस तंजीम के खिलाफ किसी तरह ऐसे सबूत तैयार किए जाएं जो बिल्कुल सच साबित हों, तो तुम सबको और मुझको एक दर्द सर से निजात मिल जाएगी। पारस ऐसे वक्त देवी की डमी के अंदर था। सिर्फ ख्याल खोनी के जरिए सुपर मास्टर के अंदर पहुंचा हुआ था। वहां हेडक्वार्टर के एक अस्पताल में ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने वाले और टेलीपैथी सीखने वाले मुख्तलिफ कमरों में थे। एक कमरे में देवी की डमी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। हर कमरे के बाहर एक मुसल्लह फौजी जवान पहरेदार के तौर पर था। पारस ने डमी के कमरे वाले फौजी जवान की आवाज़ सुनी हुई थी। वो उसके दिमाग में पहुंच गया। उसे वहां से चलाकर 3 कमरों के सामने से गुजरता हुआ चौथे कमरे के पहरेदार के पास गया। फिर एक सिगरेट मुंह से लगाकर बोला, क्या तुम्हारे पास लाइटर है? वो बोला, लाइटर तो है, मगर ड्यूटी के वक्त सिगरेट नोशी ममनू है। मुझे पता है, दूर से किसी अफसर को आता देखूंगा तो सिगरेट बुझा दूंगा। वो लाइटर से सिगरेट सुलगाकर वापस डमी वाले कमरे के दरवाजे पर गया। पारस उसे छोड़कर लाइटर वाले फौजी जवान के अंदर गया। फिर उसे वहां से चलाता हुआ काउंटर के पास आया। वहां काउंटर गर्ल से पूछा, मेरा कोई फ़ोन आया था? वहां एक जूनियर डॉक्टर काउंटर गर्ल को आगोश में लिए रोमांस में मसरूफ था। उसने बेजारी से कहा, कोई फ़ोन नहीं आया था, प्लीज़ डिस्टर्ब ना करो। वह जवान वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। पारस ने जूनियर डॉक्टर के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो लड़की से बोला, तुम जाओ, मेरे कमरे में इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। लड़की चली गई। डॉक्टर ने रिसीवर उठाकर सुपर मास्टर के नंबर डायल किए। राब्ता जल्दी कायम हो गया। पारस ने आवाज़ बदल कर कहा, हेलो मास्टर, तुम तो मास्टर नहीं पक्के गुलाम हो। एक देवी तुम पर हुक्मरानी करती है। वो गुस्से से बोला, कौन हो तुम? मेरा फ़ोन नंबर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? यह फजूल सा सवाल है। मैं इस देवी से मुखातिब हूँ जो अभी तुम्हारे अंदर है। अगर नहीं है, जा चुकी है तो बता दो, मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। देवी ने उसकी ज़ुबान से कहा, मैं मौजूद हूँ। यह जानना चाहूँगी कि तुम्हें यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म कैसे हो गया? तुम चीज़ ऐसी हो कि जहाँ छुपोगी वहाँ से तुम्हारी खुशबू मिलेगी। अभी तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि यहूदियों की तरह मुसलमानों से दुश्मनी ना करो, इंसाफ के तकाजे पूरे करो। अपने तमाम मामूलों और ताबेदारों से कहो कि सही तौर पर बम धमाके की तफ्तीश करें और असली मुजरिमों को गिरफ्तार करें। ख्वामखा किसी भी इस्लामी तंजीम के खिलाफ झूठे सबूत हासिल करके मुसलमानों को सारी दुनिया में बदनाम करना चाहोगी तो मैं तुम्हें इस ज़मीन पर रहने नहीं दूंगा। तुम्हें फिर से ज़ेरे ज़मीन जाने पर मजबूर कर दूंगा। ये कहते उसने डॉक्टर से रिसीवर रखवा दिया। फिर सुपर मास्टर के अंदर पहुंच गया। वो रिसीवर कान से लगाए हेलो हेलो कह रहा था। देवी ने कहा, वो मुझे धमकी देकर जा चुका है। ऑपरेटर से मालूम करो ये फ़ोन कहाँ से आया था। सुपर मास्टर ने मालूम किया। पता चला कि अस्पताल के काउंटर वाले फ़ोन से किसी ने बात की थी। फ़ौरन हेडक्वार्टर के 2 जासूसों से रब्ता करके कहा गया, मालूम करो अभी 10 मिनट के अंदर अस्पताल के काउंटर वाले फ़ोन से किसने गुफ्तगू की है और वहाँ किसकी ड्यूटी है। दोनों जासूस अपने काम से लग गए। देवी ने सुपर मास्टर से कहा, मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि असल मुजरिमों के अलावा इंतहा पसंद मुसलमानों को भी इस केस में मुलव्विस किया जाए, और ख़ास तौर पर MIM के सरबराह के खिलाफ बोल रही थी। इसके 5 मिनट के अंदर ही किसी अजनबी ने मुझे धमकी दे दी। सुपर मास्टर ने कहा, मैं हैरान हूँ, उसे भी ये मालूम है कि आप मेरे अंदर मौजूद हैं। देवी ने कहा, इसका मतलब यह है कि वह अजनबी ख्याल ख्वानी जानते हैं और तुम्हारे अंदर रहकर हमारी तमाम गुफ्तगू सुन चुका है और शायद इस वक्त भी वो मौजूद है। सुपर मास्टर ने परेशान होकर कहा, अगर वो मेरे अंदर है तो मैं उसकी सोच की लहरों को महसूस क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि मैं मौजूद हूँ। अभी मेरे जाते ही तुम उसे महसूस करने लगोगे। यह सुनते ही पारस उसके अंदर से निकल आया। दिमागी तौर पर अपने साय के अंदर मौजूद रहा। अब उसने गैर मामूली समाज से काम लिया। अपनी तमाम तवज्जो सुपर मास्टर पर मरकूज की। उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो कह रहा था, देवी जी कि आप जा चुकी हैं। मैं उस अजनबी की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा हूँ। बाहर से एक फौजी जवान अंदर आया। देवी ने उसकी ज़ुबान से कहा, मैं इस जवान के अंदर हूँ। अगर तुम इसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है वो बहुत चालाक है, तुम्हारे अंदर से निकल चुका है। उसे जो कहना था कहकर जा चुका है।
लेकिन आप कुछ अंदाज़ा तो कर सकती हैं कि आपको धमकी देकर जाने वाला कौन हो सकता है। वो आवाज़ मेरे लिए अजनबी थी, या फिर उसने आवाज़ बदलकर मुझे मुखातिब किया था। वो फरहाद का कोई टेलीपैथी जानने वाला या फिर MIM का कोई शख्स होगा। क्या वो ब्रादर कबीर नहीं हो सकता? वो बोली, ये बचकाना सी बात है, ब्रादर कबीर टेलीपैथी नहीं जानते। दोनों जासूस उस जूनियर डॉक्टर और काउंटर गर्ल को लेकर अंदर आए। एक जासूस ने कहा, सर ये डॉक्टर अपने चैम्बर में इस लड़की से मस्तियां कर रहा था। जो वक्त आपने बताया उस वक्त काउंटर के पास कोई नहीं था। एक फौजी अफसर ने कहा, डॉक्टर तुम यहाँ ड्यूटी कर रहे थे या इश्क? डॉक्टर ने कहा, सर मुआफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। देवी डॉक्टर की आवाज़ सुनते उसके चोर ख्यालात पड़ने लगी। वहाँ पारस पहले ही मौजूद था और डॉक्टर की आवाज़ और लहजे में सोच रहा था, ये मुझसे क्या हमाकत हो गई। मैं इस लड़की के पीछे पागल हो गया था। मैंने इस लड़की को काउंटर छोड़कर अपने चैम्बर में चलने के लिए कहा, ये मेरी गलती थी। देवी ने उसकी सोच में सवाल किया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए गायब दिमाग हो गया था? यह मैंने किसी को फ़ोन किया था और मुझे याद नहीं रहा। पारस ने उसकी सोच में कहा, भला मैं गायब दिमाग कैसे हो सकता हूँ? एक डॉक्टर हूँ, नॉर्मल हूँ। अगर किसी को फ़ोन करता तो ज़रूर याद रखता। मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है। देवी ने तरह तरह से मालूमात हासिल करने की कोशिशें की, फिर बोली, इन्हें जाने दो। दोनों जासूस उन्हें लेकर चले गए। देवी ने कहा, किसी दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले ने तुम्हारे हेडक्वार्टर के किसी फौजी जवान या अफसर के दिमाग में जगह बना ली है। उसने डॉक्टर और लड़की के चैम्बर में जाने का फ़ायदा उठाया होगा और यहाँ अपने किसी आलाकार के जरिए उसी काउंटर वाले फ़ोन से बातें की होंगी। एक फौजी अफसर ने कहा, हमें सुराग लगाना होगा कि किस दुश्मन ने हमारे किस जवान या अफसर को आलाकार बनाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमारे हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचने का रास्ता बना चुका है। दूसरे अफसर ने कहा, यह एक नया मसला पैदा हो गया। वो दुश्मन ये मालूम कर लेगा कि हमने कई नए ख्यालख्वानी करने वाले तैयार किए हैं और वो इस अस्पताल में है। वो हमारे नए टेलीपैथी जानने वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बना सकता है। सुपर मास्टर ने इंटरकॉम के जरिए अपने एक नायब को हुक्म दिया, अस्पताल में जो अमला अभी ड्यूटी पर है उसे फ़ौरन तब्दील करो। एक वार्ड बॉय से लेकर बड़े डॉक्टर को भी वहां से निकालकर दूसरे डॉक्टर वगैरह को हाजिर होने का फ़ौरन हुक्म दो। जितने मुसल्ला जवान टेलीपैथी जानने वालों के स्पेशल वार्ड्स में हैं उन्हें भी बिला ताखीर वहां से हटाकर नए जवानों को पहरे पर लगा दो। ये काम 10-15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। फिर उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसर से रब्ता करके कहा, कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन हमारे फौजियों को अपना आलाकार बनाता फिर रहा है। आप अपने तमाम मातियतों को यहाँ हेडक्वार्टर के तमाम शोबों में फैला दें। आपके तमाम जासूस हमारे फौजियों के चेहरों और उनकी हरकतों से मालूम कर सकेंगे कि उनमें से कितने अफराद आलाकार बनकर एक या कई दुश्मनों के ज़ेरे असर आ चुके हैं। सुपर मास्टर ने इंटरकॉम को ऑफ कर दिया। एक फौजी अफसर ने कहा, यह टेलीपैथी जानने वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँचकर खुफिया राज मालूम कर लेते हैं। हो सकता है दुश्मन अब से पहले भी यहाँ चुपके से आते रहे हों। आज पहली बार उस शख्स ने खुफिया तौर पर हमारी तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद खुद को जाहिर किया है। देवी ने कहा, मुसलमानों की हमायत में बोलने वाला और मुझे चैलेंज करने वाला वो कोई मुसलमान ही हो सकता है। मैंने सोचा शायद हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले ने और खुसूसन किसी यहूदी ने मुसलमान बनकर हमें धोखा दिया हो। इस ख्याल से मैं तमाम यहूदी ख्यालख्वानी करने वालों के चोर ख्यालात पढ़ रही हूँ। मैंने अपनी हिंदू और ईसाई टेलीपैथी जानने वालों को भी परख लिया है। मेरे ज़ेर असर रहने वाले किसी भी शख्स ने हमें धोखा नहीं दिया है। अगर वो टेलीपैथी जानने वाला भी यहाँ मौजूद है तो मैं उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। सब इंतज़ार करने लगे कि कुछ देर पहले जो शख्स ख्यालख्वानी के जरिए आया था और फिर फ़ोन के जरिए गुफ्तगू की थी वो शायद जवाबन कुछ कहेगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। देवी ने एक फ़ौजी जवान की आवाज़ भी सुनाई ताकि वो उसके दिमाग में आकर उसकी ज़ुबान से गुफ्तगू करे, मगर उसे जो कहना था वो कह कर जा चुका था। देवी ने पूछा, ओक्लाहोमा में मुसलमानों की तादाद कितनी होगी? सुपर मास्टर ने कहा, वहाँ तकरीबन 5000 मुसलमान हैं और वहीं उनका एक इस्लामिक सेंटर कायम है। उन सेंटरों की तादाद बढ़ती जा रही है। ओक्लाहोमा के सबसे करीबी टाउन नूरमान में 200 इस्लामिक सेंटर और एक मस्जिद है। एक टेलीविज़न नेटवर्क के जरिए इस्लामी प्रोग्राम भी पेश किए जाते हैं। देवी ने कहा, यह तो एक शहर और उसके कस्बे की बात है। कैसे अंदाज़ा नहीं होता कि अमेरिका में मुसलमानों की सिर्फ तादाद ही नहीं बढ़ रही है बल्कि उनकी सरगर्मियाँ भी तसलसल से जारी हैं। यही तो तशवीशनाक मसला है। बरसों पहले जब पेरिस के मुज़ाफ़ात में बाबा फरीद वास्ती ने अपना इस्लामी इदारा कायम किया था तो इसे एक मामूली सा इदारा समझा गया था, मगर वो जिसे ज़र्रा समझा गया था वो आफ्ताब हो गया। आज पूरे फ्रांस की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है। हमारे मुल्क में भी मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। तमाम इस्लामी ममालिक से तबलीगी जमातें आती हैं। बाज़ दौलतमंद ममालिक की जमातें किसी न किसी शहर में एक मस्जिद और इस्लामिक सेंटर ज़रूर कायम करती हैं। फ़ौज के आला अफसर ने कहा, ऐसे तमाम इस्लामी ममालिक से हमारे मुस्तहकम सफारती ताल्लुकात हैं, इसलिए हम तबलीगी जमातों को यहाँ आने से नहीं रोक सकते। हम पाबंदी आयद करेंगे तो वो इस्लामी ममालिक में भी हमारे ईसाई मिशन पर पाबंदी लगाएंगे और उन्हें चर्च वगैरह तामीर करने की इजाज़त नहीं देंगे। कुछ भी हो, इस तेज़ रफ्तार इस्लामी घोड़े को लगाम देना चाहिए। यही कोशिशें हो रही हैं। इसी मकसद के लिए काहिरा कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई थी, लेकिन सऊदी अरब, ईरान, इराक और बर-ए-आज़म अफ्रीका के चंद इस्लामी ममालिक ने इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया।
पाकिस्तान जैसे चंद ममालिक ने इसमें इसलिए शिरकत नहीं की कि उन्हें बड़ी बड़ी माली इमदाद का लालच दिया गया था। वो ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद हासिल करने के लिए अपने मुल्क की आबादी को कम से कम करने के प्रोग्रामों पर अमल कर रहे हैं। गोया मुसलमानों की तादाद कम करते जा रहे हैं। यूँ देखा जाए तो बढ़ती हुई आबादी किसी भी मुल्क के लिए वबाल जान है। बेशक आबादी कम होना चाहिए, लेकिन इंसाफन ये भी तय पाना चाहिए कि किस मज़हब की आबादी कितनी हो। अगर आज मुसलमानों की आबादी 1 अरब 25 करोड़ है तो दुनिया के मसाइल कम करने के लिए 25 करोड़ मुसलमान कम कर दिए जाएंगे। बल्कि कश्मीर, बोस्निया और सोमालिया में कम होते जा रहे हैं, लेकिन ईसाई, यहूदी और हिंदू अपनी अपनी आबादी की इस तनासब से कम करेंगे। तमाम यूरोप, अमेरिका और भारत में जिनसी बेराहरवी और आज़ादी है। इन ममालिक में जायज़ और नाजायज़ बच्चे पैदा होते ही रहते हैं। उनके यहाँ यकीनन ख़ानदानी मनसूबाबंदी का प्रचार होता है, लेकिन बच्चों की पैदाइश में कमी नहीं होती। हिंदू, यहूदी और ईसाई अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। ऐसी नाकाबिले तरदीद हकीकत के पेश नज़र ख़ानदानी मनसूबाबंदी मुसलमानों के खिलाफ सियासी चाल है। पाकिस्तान में अगर सिर्फ तालीमी इस्तादाद और ज़रई पैदावार बढ़ाई जाए, ज़मीन के अंदर छुपे हुए ख़जाने निकालने की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाए जितनी ख़ानदानी मनसूबाबंदी की तरफ दी जाती है, तो मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी जहमत नहीं रहमत बनती जाएगी। लेकिन जहाँ भी चंद सियासतदान लूट खसूट के ज़रिए मुल्की ख़जाना खाली करेंगे, वहाँ गैर मुस्लिमों से माली इमदाद हासिल करने के लिए मुसलमान आबादी के कातिल बनते रहेंगे। सिर्फ 6 माह के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 4000 पाकिस्तानी मुसलमान कम हो चुके हैं। ये एक पुराना मगर मबनी बर हकीकत शेर है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। मज़कूरा शेर के मिस्ताक असली मुजरिम गिरफ्तार हो गए। वो गोरी नस्ल के अमरीकी मसीही थे। उनका ताल्लुक मुसल्लह तंजीम मिशिगन, मलेशिया से था और उन्होंने ओक्लाहोमा में होने वाले बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। मगर भी ज़राए बलाग ने इससे पहले बड़े ज़ोर शोर से इंतहा पसंद मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, उन्हें बम धमाके का मुलजिम ठहराया। अब CNN समेत तमाम ज़राए बलाग को मिशिगन, मलेशिया की तकरीबकारी तस्लीम करनी पड़ी। 2 बरस पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम का जो धमाका हुआ था, उसकी भी जिम्मेदारी मुसलमान तंजीमों पर आयद की गई थी। इस झूठे इल्ज़ाम को साबित करने के लिए यूसुफ रमज़ी को खुफिया तौर से इस्लामाबाद पहुंचाया गया, फिर वहां से गिरफ्तार करके अमेरिका भेज दिया गया। ये चाल बड़ी ज़बरदस्त थी, मगर चालें ख्वाह कितनी ही शातिराना हो, वह सच्चाई से ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होती। चालबाजों को एहसास हुआ कि उनसे कहीं गलती हो गई है। उस गलती पर पर्दा डालने के लिए ये बात फैलाई गई कि यूसुफ रमज़ी के खिलाफ जो रिकॉर्ड था वो फाइल गुम हो गई है, चोरी हो गई है। इस तरह यूसुफ रमज़ी का मामला खटाई में डाल दिया गया। पारस का साया रात के वक्त डमी के अंदर से निकलकर अस्पताल से बाहर आया। वो तारीकी में चलता रहा ताकि किसी को नजर ना आए। अगर नजर आने का खदशा होता तो वो किसी के भी जिस्म में समा जाता, लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई। वो बड़ी आसानी से सुपर मास्टर के बंगले के अंदर पहुंच गया। वहाँ एक ड्राइंग रूम और 2 बेडरूम थे। जिस तरह उसके दफ्तर में कई टेलीफोन थे, उसी तरह बंगले के हर कमरे में एक टेलीफोन था। पारस ने एक खाली बेडरूम में आकर वहाँ के फ़ोन का रिसीवर उठाया, फिर दूसरे बेडरूम के नंबर डायल किए। दूसरे बेडरूम में सुपर मास्टर सो रहा था। घंटी की आवाज़ पर बेदार हो गया। रिसीवर उठाकर बोला, हेलो। पारस ने कहा, मैं वही हूँ जो 2 रोज़ पहले देवी की मौजूदगी में तुम्हारे अंदर आया था। फिर फ़ोन के ज़रिए देवी को चैलेंज किया था। वो नसीब वाली है कि किसी भी धमाके के सिलसिले में मुसलमान बदनाम नहीं हुए। अगर होते तो उसे फिर ज़मीन के अंदर घर आबाद करना पड़ता। तुम कौन हो? उस रोज़ तुमने कहा था कि मैं सुपर मास्टर हूँ मगर एक देवी का गुलाम हूँ। तुम्हारी ये बात कड़वी है मगर सच्ची है। क्या तुम मुझे गुलामी से निजात दिला सकते हो? तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देवी जब भी तुम्हारे अंदर आएगी तुम्हारे चोर ख्यालात से मालूम कर लेगी कि तुम उसके खिलाफ मुझसे मदद हासिल करो। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, क्या मेरे दिमाग में देवी के आने का रास्ता रोकने की तदबीर कर सकते हो? सवाल पैदा होता है, तदबीर क्यों करूँ? क्यों तुम्हें उसकी गुलामी से निजात दिलाऊँ? क्या तुम मेरे सगे हो और मुसलमानों के हमदर्द हो? मुझसे कोई भी कसम ले लो, मैं गुलामी से निजात हासिल करती सिर्फ मुसलमानों की हमायत करता रहूँगा। अगर ऐसी बात है तो अपनी बीवी की कसम खाओ। मेरी बीवी नहीं है, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। ताज्जुब है, तुमने अभी तक बीवी की गुलामी कबूल नहीं की। दुनिया के 90% मर्द अपनी बीवी या दाश्ता के गुलाम होते हैं। 90% में तुम्हारा नाम भी होना चाहिए। लिहाजा जब तक एक बीवी की गुलामी कबूल नहीं करोगे तब तक तुम्हें देवी का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। ये क्या फजूल सी बात कर रहे हो? प्लीज़ संजीदगी से गुफ्तगू करो। मैं निहायत संजीदगी से कह रहा हूँ कि मैं अपनी औरत का यानी कि बीवी का गुलाम हूँ। अगर मैं तुम्हें देवी से निजात दिलाऊंगा तो मेरी बीवी मेरे खिलाफ औरतों का जुलूस निकालेगी और सब मिलकर कहेंगी, हाय हाय मैंने बगावत की है और एक सुपर मास्टर को एक औरत की गुलामी से निजात दिलाई है। वो झुंझलाकर बोला, क्या तुम पागल हो? अगर मैं पागल होता तो एक सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क के सुपर मास्टर के बंगले तक कैसे पहुंच जाता? हेडक्वार्टर के एक्सचेंज से मालूम करो, मैं जा रहा हूँ। वो रिसीवर रखकर बंगले से बाहर चला गया। सुपर मास्टर ने फौरन ही ऑपरेटर से पूछा, अभी कोई शख्स किस फ़ोन से मुझ पर बातें कर रहा था? ऑपरेटर ने हैरानी से कहा, सर आपके एक बेडरूम के फ़ोन से बातें की जा रही थी। हमें आपका फ़ोन सुनने की ममानियत है, लिहाजा मैं समझा कि आपके बंगले का सिक्योरिटी अफसर आपसे ज़रूरी गुफ्तगू कर रहा होगा।
सुपर मास्टर ने रिसीवर रखकर सिक्योरिटी टीवी कनेक्शन के जरिए सिक्योरिटी अफसर को बुलाया। वो फौरन हाजिर हो गया। उसने पूछा, मेरे दूसरे बेडरूम में कौन आया था? सर, कोई नहीं आया था। मेरे तमाम गार्ड्स मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं भी जाग रहा हूँ। अभी किसी ने दूसरे बेडरूम के फ़ोन से मुझे मुखातिब किया था। ऑपरेटर भी कह रहा है, जाओ पूरे बंगले की तलाशी लो, वो कहीं छुपा हुआ होगा। उसके हुक्म की तामील की गई। बंगले के एक एक हिस्से को देखा गया। वो नज़र नहीं आया तो यही राय कायम की गई कि उस टेलीपैथी जानने वाले ने सिक्योरिटी अफसर या किसी और गार्ड को आलाकार बनाकर बंगले के अंदर भेजा था और उसके अंदर रहकर गुफ्तगू की थी। पारस नाइट ड्यूटी करने वाले एक डॉक्टर के दिमाग में आ गया था। उस डॉक्टर ने पारस की मर्जी के मुताबिक एक बड़ी सी सिरिंज में जहरीली दवा भरी। इसके बाद उस वार्ड में आया जहां हर कमरे में एक नया टेलीपैथी जानने वाला सो रहा था। पहरा देने वाले फौजी जवान उस डॉक्टर को अच्छी तरह पहचानते थे, लिहाजा उसे अंदर जाने से नहीं रोका। पारस उसे 6 भारतीय जवानों के कमरे में बारी बारी ले गया। उन्हें देवी ने ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर रोबोट टेलीपैथी जानने वाले नाकाबिले शिकस्त भारतीय सूरमा बनाया था। डॉक्टर ने उनमें से हर एक के जिस्म में इसी एक सिरिंज के जरिए थोड़ी थोड़ी सी दवा इंजेक्ट की, फिर अपने चैम्बर में वापस आ गया। उसने देवी की डमी और सुपर मास्टर के 3 नए टेलीपैथी जानने वालों के जिस्मों में जहर इंजेक्ट नहीं किया। वैसे डॉक्टर ने जो भी किया उसे खबर नहीं थी कि उसने क्या किया है। पारस वहां से सुपर मास्टर के दफ्तर में आया। वहां उसकी कुर्सी पर बैठकर एक कलम उठाकर एक कागज़ पर लिखने लगा। तुम्हें देवी जी लिखते हुए शर्म आती है? मैंने तुम्हारी जैसी बदचलन देवी नहीं देखी। तुमने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन जब भी तुम्हारे जज्बात भड़कते हैं तुम टेलीपैथी जानने वाले बच्चे पैदा कर लेती हो। पहले तुम्हारे 3 बच्चे अजय, विजय कुमार और राजेश मारे गए। एक रघुनाथ बच गया। यहाँ अस्पताल में तुम्हारे 6 बच्चे थे, मैंने उन्हें मार डाला है। सिर्फ एक औरत को इसलिए छोड़ दिया है कि मैं औरतों पर जुल्म नहीं करता। आइंदा बेहयाई ना करना। बच्चे पैदा करने का शौक है तो पहले शादी करो। शादी से पहले जब भी तुम ऐसी कोशिशें करोगी मैं उन तमाम भारतीय टेलीपैथी जानने वालों को हराम मौत मारता रहूंगा। आजमाइश शर्त है, फ़कत तुम ईंट मैं पत्थर। वो इस कागज़ पर एक पेपर वेट रखकर आराम से सोने के लिए देवी की डमी के पास चला गया।